हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे क्या होता है और समझेंगे कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा शुरू करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंतर्गत आता है। अब हम ये समझेंगे कि जैसे कोई भी फंक्शन हमारा है, उस फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है। तो वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और किस जगह होती है, किस वैल्यू पे होती है, ये फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं हूं शिवम यादव और आप ये है आपका प्यारा सा चैनल शिवम करियर पॉइंट। आइए सबसे पहली बात कि इस तरह से हमने एक कर्व ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है जो हम हमेशा बनाते हैं। इस तरह का एक कर्व है बच्चों, ठीक है। अब ये जो कर्व है इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मतलब कि x की डिफरेंट वैल्यूज पे, जैसे यहां पे हम ये मेरा x है, x की हम डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। सपोज जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2 कोई फंक्शन है, ऑल्दो ये फंक्शन नहीं है बट कोई इस तरह का फंक्शन है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2। तो हम x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 1 के सापेक्ष y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू 1 रख के देखें इसमें फंक्शन में 1 स्क्वायर प्लस 2, तो y की वैल्यू बच्चों आ गई 4 प्लस 2 6, ठीक है, जबकि x की वैल्यू मेरी 1 है। अब इसके बाद अगर हम दोबारा से y की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आती है बच्चों 4 2 स्क्वायर प्लस 2 2 2 जा 4 16 प्लस 2 18। तो कहने का मतलब ये हुआ x की डिफरेंट वैल्यूज पे, x की हम जो भी वैल्यू रखेंगे उस पे y की वैल्यू मेरी जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हम पाएंगे, y की वैल्यू हमारी बदल जाएगी। तो इस तरह का एक फंक्शन है और इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो यहां तक हमको एक बात समझ में आई कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर्म में दिया हुआ है। हम x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। x की वैल्यूज हम इनपुट कराएंगे और y की मेरी वैल्यूज आ जाएगी और इस तरह से हमारा कर्व जो है वेरी कर रहा है y x और y में, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई बच्चों। अभी हमारा पर्पस क्या है, जैसे सपोज ये कोई कर्व दिया हुआ है, ये कोई रैंडम कर्व है, इसको हमने ले लिया। इस रैंडम कर्व में, इस कर्व में जो y की फंक्शन की y की मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों यहां से लेकर के और यहां तक, ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां आ रही है और दूसरा मिनिमम वैल्यू जो है वो यहां पर आ रही है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है और पॉइंट बी पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम है। अब देखिए दोनों ही जगहों पर जो टेंजेंट है, जो कर्व है हमारा, जो ग्राफ है हमारा, उस कर्व पे जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एट मैक्सिमा एंड मिनिमा टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन्स अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा किसी भी कर्व का, किसी भी फंक्शन का पता करना है तो हम देखेंगे कि ये तभी पॉसिबल है जब हमारी जो टेंजेंट है कर्व पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अगर कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, तो इसकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन जो होगी इस लाइन की, ये हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल मींस y इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप समझिए बात कि कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस से कुछ दूरी पर है तो जितनी दूरी पर है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो y की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। अब जब y की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो ये जो टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लें, जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया। तो dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट, dy बाई डी एक्स एट ए पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा।
और dy बाई डी एक्स एट बी पॉइंट भी कितना आने वाला है, ये भी मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 क्यों आएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है कांस्टेंट का y का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन इज नथिंग जस्ट द स्लोप एट दैट पॉइंट। तो dy बाई डी एक्स एट a इज इक्वल टू 0 आ गया और dy बाई डी एक्स एट b इज इक्वल टू 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां से हमने एक बात समझी कि जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन पे अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम है या कोई वैल्यू मिनिमम है, देखिए यहां से ले करके और यहां तक फंक्शन के पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, y की डिफरेंट वैल्यूज हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहां पे y की वैल्यू मैक्सिमम है और उसके बाद फिर से वैल्यू कम होती गई कम होते होते और यहां पे एक बार फिर से जो y की वैल्यू है वो मिनिमम हो गई। एक बार y की वैल्यू मैक्सिमम हुई, फिर y की वैल्यू बच्चों मिनिमम हुई। ठीक है, तो यहां पे इस पॉइंट पे ये जो स्मूथ पॉइंट है हमारा, कंटिन्यूअस पॉइंट है, यहां पे भी हमारे कर्व का स्लोप 0 हुआ और यहां पे भी हमारे कर्व का स्लोप 0 हुआ। दोनों ही पॉइंट पे हमारे कर्व का स्लोप 0 हुआ। मींस अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है किसी कर्व के लिए तो उस कर्व पे एक कंडीशन तो मेरी क्लियर हो गई कि जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस वो मेरा 0 होने वाला है। और 0 इसलिए होने वाला है क्योंकि वहां पर जो स्लोप होगा लाइन का, टेंजेंट का, वो 0 होगा, वो स्लोप जो होगा बच्चों 0 होगा। तो इस तरह से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इस तरह की कोई इक्वेशन है। अब इसका मुझे निकालना है कि किस पॉइंट पे x की किस वैल्यू पे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, x की किस वैल्यू पे जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है या x की किस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम इस जो पूरा मेरा कर्व है इसको हम इसका स्लोप को हम 0 कर दें। स्लोप को 0 करने का मतलब हो गया कि dy बाई डी एक्स जो है वो हम 0 कर दें। आइए dy बाई डी एक्स 0 करके देखते हैं बच्चों। dy बाई डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर n, nx टू दी पावर n माइनस 1, 2x। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें डिफरेंशिएशन कराया है तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। प्लस 2x, 2 कांस्टेंट है, x का हो गया स्लोप 1 और माइनस 4 का हो गया 0। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बच्चों आ गया मेरा 6x प्लस 2। अब अगर हमें मैक्सिमम ये पता करना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये जो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये जो मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो हम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखने पे बच्चों 6x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3। मतलब कि x की वैल्यू माइनस 1 बाई 3 पे हो सकता है कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम आए या मिनिमम आए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि x की वैल्यू माइनस 1 बाई 3 पे हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न उठता है कि फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये कैसे फाइंड आउट करें। तो इसको देखना है कि बड़ा ही आसान है, बट इसको क्या है कि हम लोग जब क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में जब पढ़ते हैं बच्चों, तो हम लोग इसको रट लेते हैं। इसको हम ऐसे रटते हैं कि भाई dy बाई डी एक्स बराबर 0 कर दिया मैक्सिमम के लिए या मिनिमम के लिए, x की वैल्यू निकाल ली। अब ये पता चल गया कि x की इस वैल्यू पे या तो मेरा फंक्शन मैक्सिमम है या तो मेरा फंक्शन जो है वो मिनिमम है। लेकिन एग्जैक्ट जो बात हम क्लियर ये नहीं बता पाते कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए हम देखते हैं कि dy बाई डी एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं एक बार फिर से dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, कुछ इस तरह से। dy बाई डी एक्स
ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अब ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, इसको डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि जो डी वाई बाई डी एक्स है मेरा, उसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। बात समझनी है कि जो स्लोप है उस स्लोप का चेंज हम निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक बार फिर से, पहले हमने क्या किया, जो कर्व था उसका डिफरेंशिएशन किया तो स्लोप आ गया dy बाई डी एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि dy बाई डी एक्स को हम एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब जब हम स्लोप का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, स्लोप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम क्या पता कर रहे हैं, हम बच्चों ये पता कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो कैसा है। अब देखिए d2y बाई डी एक्स टू अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब d2y बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव आ गया, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो मेरा मिनिमा है। और अगर d2y बाई डी एक्स टू लेस देन 0 आ गया, तो हम कहते हैं कि फंक्शन मेरा मैक्सिमा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको ये रटवाया जाता था कि भाई d2y बाई डी एक्स टू पॉजिटिव आ जाए, या ग्रेटर देन 0 कह लो या पॉजिटिव कह लो, बातें दोनों एक हैं। तो d2y बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन वहां पे मिनिमम होता है, ठीक है। d2y बाई डी एक्स टू अगर मैक्सिमा नेगेटिव आ जाए तो जो फंक्शन होता है वो मेरा मैक्सिमा होता है x की वैल्यू पे। बात समझ रहे हैं, x की उस वैल्यू पे जो हमने निकाली थी, जिसमें मैक्सिमा या मिनिमा की हम बात कर रहे थे, उस वैल्यू पे अगर d2y बाई डी एक्स टू मेरा पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन मिनिमम, और d2y बाई डी एक्स टू अगर आ गया नेगेटिव तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गया। ये बात हम लोग रट लेते थे और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसका मतलब क्या है ये समझेंगे। इसका बच्चों मतलब ये है कि जैसे ये जो मेरा कर्व है, ये जो मेरा कर्व है, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये जो मेरा कर्व है, इस कर्व पे इस पॉइंट पे जो मेरा स्लोप है, देखिए कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो पता है, अगर नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जाइए पढ़िए जा करके, डिफरेंशिएशन वाला, उसमें मैंने बताया है। इसके बाद यहां पे जो मेरा स्लोप है ये भी पॉजिटिव है, यहां पे जो स्लोप है वो 0 हो गया, फिर इधर स्लोप नेगेटिव हो गया, यहां पे स्लोप नेगेटिव हो गया, यहां पे स्लोप नेगेटिव हो गया। मतलब जो स्लोप का चेंज है वो कैसा है बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव है। और चेंज जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मेरा जो स्लोप है वो नेगेटिव है, मान लिया मैंने -5 है, ठीक है, और इनिशियल कितना है, मान लिया 2 है। तो जो स्लोप मेरा आया ओवरऑल वो कैसा आया, चेंज इन स्लोप जो आया बच्चों वो कैसा आया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया तो वहां पे मुझे मैक्सिमा मिला। क्यों मैक्सिमा मिला, क्योंकि इस तरह का कर्व होगा, मैक्सिमम में ऑब्वियस है कि ऐसा कर्व होगा, और मिनिमम में ऑब्वियस है मेरा कर्व जो होगा वो इस तरह का होगा। तो यहां से स्लोप जो चेंज हो रहा है वो अगर माइनस में हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है वो अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, अगर स्लोप मेरा चेंज ऑफ स्लोप नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। और अगर यहीं पे देखो, यहां पे मेरा जो स्लोप है कैसा है, यहां पे बच्चों स्लोप मेरा नेगेटिव है, यहां पे फिर 0 हुआ, और जब इधर आए तो स्लोप पॉजिटिव हुआ। मतलब स्लोप जो है फाइनल में पॉजिटिव हो रहा है, इनिशियल में नेगेटिव है। मतलब पॉजिटिव मान लिया मैंने +5 -2 है सपोज, तो क्या हो गया, 7 हो गया। तो जो स्लोप का चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप d2y बाई डी एक्स टू, इस केस में पॉजिटिव आया। जब ये पॉजिटिव आया तो यहां पे मेरा फंक्शन जो है अपनी मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है, यहां पे बच्चों मिनिमा हो गया। जब यहां पे मेरा स्लोप जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब हो गया कि पहले स्लोप जो था वो कैसा था, पॉजिटिव था, बाद में स्लोप कम हो गया, मतलब कि यहां पे मैक्सिमा मिला हमको। तो आई थिंक अपने लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन जो फील है वो हमें कहीं ना कहीं रह जाता है, नहीं आता है। तो अगर आपको आता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है बच्चों तो आप यहां से एक बार रेफरेंस लेकर के आगे चीजें कर सकते हो। अब देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी उस क्वेश्चन को करेंगे, बट आज मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात समझनी है,
y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो है, x मेरा बच्चों वेरिएबल है, ठीक है, x क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, और इस वजह से y भी जो मेरा है वो वेरी हो रहा है। मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, ये बात है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई the height reached in time t by a particle thrown upward with a speed of u is, एक पार्टिकल है, इसको हम u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है ये इतना ऊपर सपोज जा रहा है, इसकी जो हाइट है h, वो जो हाइट है बच्चों वो इन्होंने कही है h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वेयर g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है, और g जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, वेरी गुड, ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है उसको अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहे हैं। तो देखो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि जो हाइट है बच्चों, उस हाइट को मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है, मतलब h जो है वो कैसी हो जाएगी, h मैक्स हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट अचीव करनी है हमको, तो इसके लिए जो मेरा टाइम है वो कितना लगने वाला है, तो हाइट को हमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। टाइम जो है अलग अलग टाइम पे हाइट अलग अलग होगी, जैसे यहां पे टाइम हो सकता है कि 1 सेकेंड हो तो हाइट h1 हो बच्चों, यहां पे टाइम 2 सेकेंड हो तो हाइट h2 हो, और यहां पे टाइम 10 सेकेंड हो तो हाइट जो है h3 हो, इस तरह का कुछ हो सकता है। मतलब कहने का कि अलग अलग टाइम पे हाइट अलग अलग होगी, किस टाइम पे हाइट मैक्सिमम होगी ये हमें पता करना है। तो हमें h जो है वो दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ t है, देखिए h जो है बच्चों वो t का फंक्शन है, ठीक है। u जो है मेरा ये तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये वेलोसिटी है, हमने 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से फेंकी होगी तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, और g जो है ये मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उन्होंने बोल दिया है कि g भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी ये कैसा है मेरा कांस्टेंट है। तो h जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, जब h मेरा t पे डिपेंड कर रहा है तो h को हमें मैक्सिमाइज करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, h को हमें मैक्सिमाइज करने के लिए dh बाई डी टी इज इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है, कि भाई h जो है वो मेरा मैक्सिमम कब होगा, फंक्शन जैसे ये फंक्शन है, क्वेश्चन है इस तरह का, ये समझिए h है और ये t है, कोई कर्व इस तरह का होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे h को मैक्सिमाइज करना है, मतलब dh बाई dt को 0 करना है। dh बाई dt को 0 करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि हमको जो लाइन है वो t के पैरेलल खड़ी बनानी है, और t के पैरेलल जो लाइन होगी उसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि t के पैरेलल जो लाइन होगी वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। तो dh बाई dt 0 हो गया, dh बाई dt जब 0 हुआ बच्चों तो उसको देखते हैं कि क्या आएगा निकल करके, dh बाई dt 0 किया, h इज इक्वल टू कितना है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, देन dh अपॉन dt इज इक्वल टू u t d बाई dt ऑफ t, देखिए d बाई dt ऑफ t माइनस 1/2, g कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, t की पावर 2, t की पावर 2 का मतलब बच्चों क्या हो गया, x की पावर n वाला, n x की पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1। यहां से मेरा जो dh बाई dt है वो आ जाएगा u, और d बाई dt ऑफ t 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 2 कट गया, ये कितना बचा gt। अब क्या करना है अपने को इसको मैक्सिमाइज करना है, h को मैक्सिमाइज करना है, तो dh बाई dt को क्या कर देंगे बच्चों, 0 के बराबर कर देंगे, तो u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू g इंटू
टी, यहां से कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। तो टी इज इक्वल टू यू बाई जी जो आया, ये मेरा वो टाइम आ गया जिसमें हमारी हाइट जो होगी वो मैक्सिमम होगी। अभी जब हम ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे कि भाई जो टाइम आता है, दूसरे तरीके से देखेंगे कि जो टाइम आता है एट मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए जो टाइम आता है वो u बाई जी आता है। बात क्लियर है? तो t इज इक्वल टू बच्चों हो गया मेरा u बाई जी। ये जो क्वेश्चन है HC वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है बुक, उसका क्वेश्चन है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके अलावा ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे मैक्सिमा एंड मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं बच्चों। अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने ग्रुप में शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और हमेशा जो है हमारे साथ बने रहिए। हमारे जो भी लेक्चर्स हैं उनको देखिए और मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू। जय हिंद।